सुनिए, आप जानते हो बाइबल क्यों कहती है कि वो एक व्यक्ति है, इज अ पर्सन? क्योंकि बहुत सारी पहचानों में उसकी ये पहचान बहुत दबी हुई है। हमारी बाइबल कहती है कि वो आग है, वो हवा है, वो पानी है, वह तेल है, वह कबूतर की नाई है। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को रिवील करती हैं, पर वो खुद ये नहीं है। मैं चाहता हूं आप प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुने। वैसे ही जैसे आप पहले बैठे हुए थे वैसे ही रहिए। सुनिए, हमारी बाइबल में वो आग की तरह है, वो पानी की तरह है। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों पर आया तो उन्होंने आग की जीभें देखी। जब यीशु मसीह यरदन पे खड़े थे तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको कबूतर की तरह आते हुए देखा। आप पढ़ सकते हैं, सामरी स्त्री से उसने कहा मैं तुझे जल दूंगा। आप पढ़ सकते हैं, उन कुंवारियों के पास ऑयल था। ये सारी उसकी पहचान है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक पर्सन है, व्यक्ति। अब मुझे बताइए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो एक व्यक्ति है? क्योंकि उसका कारण ये है, हम में से कोई आग से बात नहीं करता, हम में से कोई हवा से बात नहीं करता, हम में से कोई भी यहां पर ऑयल से बात नहीं करता। हम व्यक्ति से बात करते हैं। वो इसीलिए एक व्यक्ति है ताकि आप ये बात जान सकें कि वो और आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। आपको मैं कुछ बता सकता हूं, थोड़ा सा ऑड, थोड़ा सा अलग है ये, पर मुझे लगता है जो लवर्स है ना वो समझ जाएंगे। मैंने पवित्र आत्मा का इस जनरेशन में अपने पर्सनल लाइफ में उसका एक नाम रखा है। ही इज गॉड्स पर्सनल नंबर। कहिए, वो परमेश्वर का प्राइवेट और पर्सनल नंबर है और वो मुझे दिया गया है। यस, और परमेश्वर ने आपको साफ कहा है जब चाहिए कॉल कर, जब चाहिए मैसेज कर, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं प्रेमानी की तरह बिल्कुल नहीं हूं जिसको आज मैसेज करो एक हफ्ते के बाद देखता है। ओह नो 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 नो, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं आप में से बहुतों को शिकायत होगी, पर ऑनेस्टली मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूं। मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, चर्चेस में विजिट करनी पड़ती है। मेरा कॉल है, मैं किसी भी कीमत पे पूरा करके ही जाऊंगा। हाँ, ताकि जब मैं खुदा के पास जाऊं तो मैं भी कह सकूं मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है कि मैं खुदा के पास जाने से पहले ये कर पाऊं, ये कह पाऊं कि हाँ, आई फुलफिल माई मिनिस्ट्री, है ना। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप सब एक दूसरे से कहिए पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। से इन इंग्लिश, द होली स्पिरिट इज अ पर्सन। कहिए, हम उससे बात कर सकते हैं, वो हमसे बात कर सकता है। ओके, चलिए आइए सामने देखिए। अब मैं आपको उसकी सेवकाई में ले जाने से पहले मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो बहुत टाइम पहले मुझे मिला था। जब मुझे यह पता चला कि पवित्र आत्मा मेरी तरह एक व्यक्ति है, जिसे इमोशंस हैं, जिसके पास विल है, ये सब मैंने परमेश्वर के वचन में देखा। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब उसके पास इमोशंस हैं। जिसके पास इमोशंस हैं वो हर्ट हो सकता है। उसके बाद लिखा है प्रभु ने जिसको चाहा उसे दे, पवित्र आत्मा ने जिसको वरदान चाहा उसको दे दिया, मतलब उसको खुद की इच्छा भी है, राइट। उसके पास समझ भी है। नेहमिया में लिखा है उसने हमें समझाने के लिए अपना भला पवित्र आत्मा दिया, मतलब उसके पास समझ भी है। वो एक पर्सन है। एक दिन
मेरे पुराने घर में, सिल्वर पैलेस में, जब सिल्वर अपार्टमेंट में जब मैं रहता था, मैं आपको अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं अपने कमरे में था, मेरे घर पे शायद मेरी मम्मी और मैं ही थे, बाकी सब बाहर थे। और मैंने कमरे में अंदर बैठ के एक बात कही, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप? हिंदी में बोला मैंने, इंग्लिश में नहीं। पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं? एक टीचिंग का बड़ा गहरा असर था उस समय मेरे ऊपर कि वो एक व्यक्ति है, और मैंने बाइबल से भी जाना था वो एक व्यक्ति है। मैंने कहा अगर वो व्यक्ति है तो हम उससे बात करेंगे। और आप जानते हैं, जब मैंने उससे पूछा, पवित्र आत्मा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? इन दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है थोड़ा बताइए ना। क्योंकि आपने कहा है कि हमें लगातार इजराइल की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि प्रभु कब आएंगे। इजराइल इज अ क्लॉक। कोई आवाज नहीं आया। अगले दिन उठा, फिर से सेम बात की, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप ठीक हैं? बोलते क्यों नहीं आप? देखो ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बच्चों की तरह उससे बात की। बहुत साल पहले की बात है। तीसरे दिन मैं खाना खा रहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है माँ ने क्या खाना बनाया था, मुझे वो भी याद है। मैं खाना खा रहा था, मैंने खाना खाते खाते उससे कहा, मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, आप चाहें तो आप भी मेरी थाली में हाथ डाल के खा सकते हैं। और मुझे अच्छे से पता है उन दिनों में मुझे हाथ धोने की आदत वॉश बेसिन में नहीं थी। मैं वॉशरूम में जाता था और नलके के नीचे में पानी हाथ धो रहा था। मैंने जैसे हाथ धोए, मैं बाहर आया, मैंने उससे फिर से कहा, पवित्र आत्मा अभी मिल्क शेक आने वाला है, आप पिएंगे? कोई आवाज ही नहीं आती थी। मैं एक तरफा बात करता था। एक दिन मैं लिटरली टायर्ड हो गया। मैंने कहा ये लोग कहते हैं प्रभु एक पर्सन है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो बात करता है, बात सुनता भी है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है आपका भी अनुभव हुआ हो कि आप भी कभी कभी कमरे में गए और आपने उसको कहा, पवित्र आत्मा कैसे हैं आप जी? एक दिन मैं रात को सोया था, मैंने पहली बार उसको सुना। आप जानते हो, वो कभी इस तरह बात नहीं करता, वो कभी शाउट नहीं करता। एंड सडनली उसने मुझे कहा, उठ प्रार्थना कर। ओह आप जानते हो, जब वो आपसे बात करेगा ना, आप अपने कमरे में किसको ढूंढना शुरू कर दोगे, किधर है कोई, somebody is here। आप बिलीव करिए, मैं अपने कमरे में कुछ ढूंढने लगा कि यार ये आवाज खुदा की है यार, कौन है यार। और उस दिन मुझे एश्योरेंस हुआ, उस दिन मैंने ये बात जानी कि मेरा इतने हफ्तों तक बोलना व्यर्थ नहीं था। वो सब सुन रहा था, लेकिन वो ये देख रहा था कि कहीं मैं थक तो नहीं जा रहा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, दोस्त है वो आपका, दोस्त की तरह बात करो। आज घर जाओगे ना, बिलीव मी, आप चाहते हो ना वो आपसे बात करे, आप पहले उससे इस तरह बात करो। आप जानते हो अंकल दिनकरण भी ऐसे ही करते थे। वो तो पानी के 2 ग्लास मंगाया करते थे। लोग उनसे पूछते थे, आप अकेले हो ना? हाँ, तो 2 क्यों मंगा रहे हो? 1 is for the Holy Spirit। इतना रियल। कैथरीन कुलमैन कभी कभी उसके इतने करीब चली जाती थी और उसको बिलक बिलक के कहती थी, क्या तू एक बार और मुझे अभिषेक देगा? मैं वादा करती हूं, मैं यीशु को महिमा दूंगी। What a prayer। मुझे आज भी याद है, मैं उनकी क्लिप देख रहा था, जिस क्लिप में वो बच्चों की तरह रो रो के कह रही थी, उसे शोकित मत करो क्योंकि मेरे पास वही है। डोंट ग्रीव हिम। अगर आप चाहते हैं, आप
परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे ही शुरुआत करिए जैसे मैंने करी थी। मैं याद रखिए, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा अनुभव है, शायद आपका ना हो, पर मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरा नहीं, ये बहुतों का अनुभव है कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा के साथ इस तरह दोस्ती में बातें करी, उन सबसे पवित्र आत्मा ने बात की। आज जब आप घर जाएंगे ना, आराम से कमरे में बैठिए, फ्रेंडली बात करिए उससे। हेलो, इस दुनिया के महान पवित्र आत्मा, सृष्टि के मालिक हुआ, क्या हम बात कर सकते हैं? हो सकता है उस समय आवाज ना आए, लेकिन एक दिन, वन डे, oh, he will speak to you. आप जानते हो ये किस तरह होता है? चलिए, अब मैं आपको स्क्रिप्चर्स में से अंदर ले जाना चाहता हूं कि जब आप इस तरह, यहां देखिए, जो कोई इस तरह परमेश्वर के साथ स्टार्ट करता है, पवित्र आत्मा के साथ इस तरह शुरुआत करता है, उसके बाद पवित्र आत्मा आपके कैरेक्टर के अंदर क्या क्या ऐड करता जाएगा। और बिलीव मी, मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मैंने हर चीज अनुभव की। क्या हम स्टार्ट करें? मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम खोलेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 11 अध्याय। ओपन योर ब्यूटीफुल बाइबल विथ मी, 11 आइजाया, और हम 1 से उसको पढ़ेंगे। जो मैंने पॉइंट आपको बताई ना, वो पॉइंट में मैं फिर से आऊंगा, मैं और आपको थोड़ा और गहराई में ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसकी सेवा में ले जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप सबसे पहले खोल के रखिए यशाया का 11 अध्याय। आप सबने खोल लिया? आइए यहां देखिए, एक्सक्यूज मी, सामने देखिए। मैं स्क्रिप्चर पे बाद में आ रहा हूं, पहले सामने देखिए, सुनिए। जब आप पवित्र आत्मा से बातें करें और आपको कुछ भी सुनाई ना दे, डोंट बी डिस्करेज। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से रोज इस तरह बातें करें और अगर वो आपसे बात ना करे, तो मेरी ये इलस्ट्रेशन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमेशा याद रखना, और आपको इस एग्जांपल को याद करके बहुत ज्यादा हियाव मिलेगा। आप डिस्करेज नहीं होंगे, आप रोज बात करेंगे उससे। सुनिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मुझे बताइए, जब आप पैदा हुए तो आपकी टांगे उसी समय आई थी कि आपकी टांगे बाद में आपको दी गई? हाँ, प्रूफ चाहिए? फोटो देखो अपना। अगर आप में से किसी को शक है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पास टांगे नहीं थी, तो जाइए घर पे अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को बोलिए, मुझे मेरा एक फोटो दिखाओ। चलिए, टांगे थी? पक्का? देखो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, हमें से यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, जब हम पैदा हुए हम सबके पास टांगे थी। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उन टांगों पर चलने के लिए आपको कितना समय लगा? कोई नहीं है यहां पर जो एक दिन में उठा और चला। हमने हर दिन, टांगों पर आपके पूरा वजन है। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, टांगे सबको थी, पर यहां पर कितने लोग हैं कि जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आप अपनी टांगों पे चले? इवन आपको चलने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती थी। आपके पास टांगे थी, लेकिन उसके बाद भी हर दिन आपको प्रैक्टिस करवाई जाती थी। पवित्र आत्मा के साथ संबंध भी ऐसा ही है। पवित्र आत्मा के साथ संबंध भी ऐसा ही होता है। हो सकता है पहले दिन पे न चल पाओ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते रोज प्रैक्टिस करो। वन डे यू विल वॉक विद द होली स्पिरिट। जब भी आप पवित्र आत्मा से बात करें और आप उससे न सुने, हमेशा इस इलस्ट्रेशन को याद रखना, मुझे इन दिनों में पवित्र आत्मा ऐसे ही चला रहा है। एक दिन आएगा, याद रखिए, अगर आपने
अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखा, पवित्र आत्मा के साथ संबंध रोज इस तरह मेंटेन नहीं किया, आई एम सॉरी टू से आपको एक दिन हाथों के बल चलना पड़ेगा, जो बहुत पेनफुल है। आपने देखे कुछ लोग रास्ते पे टांगे न चलने के कारण हाथों के बल चलते हैं। मुझे एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, जो टांगों पे नहीं चल पाया वो हमेशा हाथ के बल पे चलेगा, और ये मैं कभी नहीं चाहता। हाथ के बल पे चलने का मतलब स्वयं की ताकत से जियोगे आप। मैंने उस दिन कल्याण में मुझे पास्टर ब्रदर गौरव जो हैं वो मुझे कहाँ छोड़ने के लिए, हम कहाँ जा रहे थे, कुछ हमें काम था, और मैंने कल्याण में एक आदमी को पड़े हुए देखा। हमारी गाड़ी वहां रुकी हुई थी और मैं उसको देख रहा था। दोनों पांव उसके काम करना बंद हो चुके थे और वो रोड क्रॉस करना चाह रहा था और अपने हाथों के बल से वो चल रहा था। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। आप जानते हो प्रभु आपको कलीसिया क्यों लेकर आया है? जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस बचपन के लंगड़े को उठा के खड़ा किया, परमेश्वर आपको भी वैसे ही खड़ा करना चाहता है। आप उससे बात करेंगे। मैंने उससे बात की, उससे ऑन द स्पॉट मुझे उत्तर नहीं दिया। मुझे हर दिन उससे बात करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ी। 3, साढ़े 3, 4 महीने तक मैं रोज उससे बात करता रहा, बच्चों की तरह। इवन आज भी मैं आपके पास में बैठा रहूंगा, मेरी दुआ चालू रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उससे बात कर रहा हूं। प्रेयर गुप्त में होनी चाहिए हमेशा, दिखावटी नहीं। हाँ, कभी करनी पड़ती है, वो बात अलग है। कभी निराश ना हो। अगर आपने उसको अब तक नहीं सुना है तो आप रोज उससे बात करिए, दोस्त बनाइए उससे, अपना उसे मित्र बनाइए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, त्रिएकता ट्रिनिटी में तीनों ने आपको अलग अलग वरदान दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि खुदा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों ने आपको वरदान दिए, तीनों ने आपको एक महान गिफ्ट दिया है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये चर्च खत्म होगी हम हर बार उन तीनों चीजों को दोहराते भी हैं। पिता ने आपसे प्यार किया है, कहिए परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, कहिए पिता ने मुझे प्यार दिया है। 2 बार और कहिए, पुत्र ने आपको अनुग्रह दिया है। कम ऑन, वंस अगेन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जगहों पे आप सुनोगे पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा दिया है, नहीं, सहभागिता दिया है। सहभागिता, अन्य भाषा उसका एक वरदान है, वो बाद में आता है, पर पहले उसने क्या दिया है? ब्रदर लगाइए 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर लास्ट वर्ड। आप मत खोलिए, आप लोग यहां देख लीजिए। मैं चाहता हूं आप में से किसी का भी माइंड किसी तरह से डाइवर्ट ना हो। आइए सामने देखिए, पिता ने आपको प्रेम दिया है, पुत्र ने आपको अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको अन्य भाषा नहीं, सहभागिता। पास्टर जी मैं एक बात कहूं, हाँ आप लोग पास्टर हो ना, हाँ आपसे खुदा बात करता है ना? बिल्कुल करता है। ये आप लोगों के लिए है ना? प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता पास्टर और डीकनों के साथ होती रहे, सबके साथ, सबके साथ। पवित्र आत्मा आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं हर एक के साथ सहभागिता रखना चाहता है।